और अब एक और अहम खबर, वो खबर जो अक्सर बहुत सारे लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। कई बार लालच की वजह से लोग एक ऐसे दलदल में फंसते चले जाते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो अपना बहुत कुछ यानी अपनी बड़ी रकम गवा बैठते हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर अब सरकार ने बैन की तैयारी कर ली है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री भारत में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अब इसके रास्ते में एक बड़ा ब्रेकर आ चुका है। ये ब्रेकर सरकार लेकर आई है। मामला ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़े बिल का है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेटरी बिल संसद के पटल पर रख दिया है। इस बिल में लत और फाइनेंशियल लॉस की चिंताओं की वजह से पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। आखिर इस बिल में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए किस किस तरह के प्रावधान रखे गए हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाली है सरकार। टीम बनाइए और 2 घंटे में करोड़पति बन जाइए। जब किसी ऑनलाइन गेमिंग ऐप का विज्ञापन दिखाया जाता है तो लोगों को इसी तरह के लालच में फंसाया जाता है। तमाम परेशानियों से जूझ रहे लोग करोड़पति बनने के चक्कर में इस झांसे में आकर अपनी कमाई लगाना शुरू कर देते हैं और फिर इस ऑनलाइन सट्टे के जाल में फंसकर अपनी कमाई लुटाते हैं। लेकिन अब भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग के भविष्य पर बड़ा संकट आने वाला है। ड्रीम 11, रमी, पोकर जैसे लोकप्रिय गेम्स पर आने वाले दिनों में रोक लग सकती है। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बिल संसद में पेश किया गया है। इसमें ऑनलाइन गेमिंग और विज्ञापनों पर बैन लगाने की बात कही गई। Honorable Speaker, sir, I rise to introduce the promotion and regulation of Online Gaming Bill 2025. लेकिन सवाल यह है कि ऑनलाइन गेमिंग बिल में आखिरकार है क्या? प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बारे में जानिए। मकसद ऑनलाइन गेमिंग में ट्रांजैक्शन और विज्ञापन को पूरी तरह से बैन करना। ऑनलाइन गेमिंग में आप पैसों का लेन देन नहीं कर सकते। कोई गेमिंग ऐप ऐसा करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन सट्टेबाजी वाली ऐप्स पर अब इस बिल के बाद एक्शन दिखाई देगा। गेमिंग सर्विस देने वालों को 3 साल तक की सजा, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। नियमों का उल्लंघन कर विज्ञापन देने वालों को 2 साल तक की कैद हो सकती है। किसी भी तरह के लेन देन में शामिल लोगों को भी सजा दी जाएगी। बार बार उल्लंघन करने वालों को 5 साल तक की सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है। सवाल है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाने वालों को भी इसमें सजा मिलेगी? बिल में साफ किया गया कि ये किसी भी ऐसे शख्स को अपराधी नहीं बनाता है जो ऑनलाइन गेम खेल रहा हो। इसमें उन्हें अपराध करने वालों की कैटेगरी में नहीं बल्कि पीड़ितों की कैटेगरी में रखा गया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने के लिए या फिर इसे करवाने वाले लोगों को ही इससे परेशानी होगी। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां की बच्चे, युवा, महिलाएं, गरीब लोग इस चक्कर में नहीं फंसते। और जितनी आत्महत्याएं की घटना यदि हो रही है उसके तह पर यदि आप जाएंगे, खासकर युवाओं में जो आत्महत्या हो रही है उसमें ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी के चक्कर में ही जो है उनके पैसे डूबते हैं। जो पिताजी की कमाई है, जीवन भर की कमाई है, उसको बैंक से निकालते हैं और इसका जो नतीजा है वो फाइनली घर, परिवार सभी तबाह हो रहा है। अब केंद्र सरकार ये फैसला क्यों ले रही है, ये भी जानिए। पैसों की हानि से परिवारों की आर्थिक स्थिति को बचाना, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नकारात्मक प्रभाव कम करना, आर्थिक और मानसिक नुकसान से सुरक्षा करना, युवाओं को जुए के प्रवृत्ति से बचाना। क्रिकेट और बाकी खेलों के लिए कई ऐसे ऐप्स हैं जिनमें पैसा लगाकर टीम बनाई जाती है और वहीं बिल में यह साफ किया गया है कि किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन वाले ऐप्स को बंद किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो सट्टेबाजी को प्रमोट करते हैं या फिर जिनकी लत लग सकती है उन पर भी नकेल कसी जाएगी। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।